पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपका इलाज करूंगी। अरे वाह, थैंक यू मेरे बच्चे। लीला क्या कर रही हो ये? क्या कर रही हूँ मैं? और जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो। लो, अब मैंने क्या किया? क्या कर दिया? उधर तुम्हारा भाई करोड़ों की जमीन बेच रहा है और तुम्हारे हिस्से का क्या होगा? कुछ सोचा है कभी? तुम बस यही जोड़ते रहना। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ। टेंशन ना लूं, करता हूँ कुछ। तुम सिर्फ कहते रहना और तुमसे कुछ नहीं होने वाला। बस यही जोड़ो हिसाब किताब। अरे बेटिया कैसी हो? ठीक है। हाँ बस ठीक है। लगता है स्कूल से सीधा यहीं आ गया ना? हाँ, नीलू का है, मुझे उससे मिलना है। अरे नीलू से मिलना है? एक मिनट। नीलू बेटा देखो तुमसे कौन मिलने आया है। और पापा कैसे? अरे कैसे होंगे? करोड़ों के बंडल गिन रहे होंगे और क्या। अरे तुम भी ना बच्चों के सामने। कैसी है? अच्छी हूँ। अंदर चलना, तुम मुझे अपनी गुड़िया दिखाएगी। हाँ चल। ये जो है ना, बिना बताए चल देती है लड़की। मिल ली ना नीलू से? अरे अभी तो खेल शुरू हुआ है। नहीं बेटा, कुछ खेल वेल नहीं। मम्मा वहाँ हैरान हो रही हैं। ये लीजिए चाय। अरे चाय वाई क्यों ले आई? चलिए ठीक है, चाय भी। अरे देखो गिरा मत देना तुम लोग खेल के चक्कर में। लाल भाई, आपने उस जमीन के बारे में कुछ सोचा फिर? अरे जमीन, उसके बारे में सोचना क्या, नहीं डील नक्की हो गई है। बस अब 2-1 दिन में लोग पैसे भी दे देंगे। अच्छा सौदा हो गया है। वैसे लाल भैया, वो जमीन तो हमारी पुश्तैनी है ना, तो उसमें हमारा। वो पुश्तैनी जमीन नहीं है। आप लोग चाहे तो पेपर देख लीजिए। बेटा ए सुरभि, चल बेटा चल हो गया, बहुत हो गया। चल आओ, तुम लोग आओ कभी घर पे। हाँ? चलो ओके बेटा, बाय बाय सुरभि, बाय बाय। चलो। देखा कितना घाघ निकला तुम्हारा भाई। हंसी में इतनी महंगी जमीन हड़प कर ले गया। अरे तू परेशान मत हो, मैं देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकते, और अगर करना होता ना तो पहले ही करते। तो लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। सुरभि, ये देखो, सबसे पहले कोई बात नहीं होगी, सीधे मुंह खोलो। अरे अभी जमीन के पैसे भी नहीं मिले और अब मिठाई भी ले आए। अरे जमीन के पैसे भले ना मिले हों, ये देखो हमारी जमीन की बिक्री के कागजात, साथ में ये देखो 20 लाख रुपए का चेक। और पता है 1 करोड़ 30 लाख रुपए जब जमीन की रजिस्ट्री होगी तब मिलेंगे हम लोगों को। अब ये सारे पैसे बैंक में जमा कर दो। बैंक में नहीं, आधे पैसे मैं अपनी प्यारी गुड़िया के नाम पे फिक्स डिपॉजिट करूंगा, इसकी पढ़ाई के लिए और इसकी शादी के लिए। नहीं, मुझे नहीं करनी शादी। अच्छा, तो सारी उम्र हमारे सर पे बैठेगी? नहीं, मैं पापा की गोदी में बैठूंगी और बड़े होके डॉक्टर बनूंगी, फिर पापा को। बस। अच्छा बेटा, तू जो है ना, ये जितनी मिठाई मैं लाया हूँ ना, ये सारे लड्डू खा ले। इतने सालों से जमीन ऐसे ही पड़ी हुई थी, ये सरकारी रोड क्या निकली, जमीन के दाम तो एकदम आसमान छूने लगे। और पता है ये सब क्यों हुआ? ये सब हुआ मेरी लाडो के भाग्य की वजह से। किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था। अच्छा चलिए, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ। बाकी काम हो जाने के बाद, समझे? या एक बार और समझाएं? समझ गए दीदी, काम हो जाएगा। अरे नहीं भाई, 100 गज की दुकान के 5 लाख ज्यादा हैं। एक बार देख तो लो, नीमखेड़ा की टॉप मोस्ट लोकेलिटी में है, और एक बार आपने उधर दुकान डाली ना तो 1 महीने में आपकी दुकान चमक जाएगी। फिर भी कम से कम ₹1,00,000 तो कम करो। अरे 2 बज गया,
स्कूल से बेटी को लेने जाना, पकड़ो रखो। अरे लाल भाई नक्की तो करो। अरे नहीं, इंतजार कर रही होगी बेटी, बहुत लेट हो गया है। अरे लाल भाई मेरी बात सुनो, एक मिनट सुनिए। हाँ। ये पेपर सब रेडी है, एक बार देख लो। ये कहाँ रह गई ये लड़की? मैडम एक छोटी सी बच्ची को देखा क्या जरा? हेलो। हाँ हेलो, सुरभि घर आई क्या? नहीं तो आप गए नहीं उसे लेने? नहीं, मुझे थोड़ा दुकान में देर हो गई थी, मैं अभी अभी स्कूल पहुंचा हूँ, लेकिन वो यहाँ नहीं दिख रही कहीं भी। अरे हाँ, नेक भाई साहब के यहाँ गई होगी, सुबह बोल रही थी नीलू से मिलना है। ओह हाँ, ठीक है, चलो शाम को मिलता हूँ तुमको। जी। हाँ हेलो। अरे लाल भाई, दुकान की चाबी मिल गई है, आप जल्द से जल्द आ जाओ। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ओके बाय। हाँ लाल भैया बोलिए। हाँ निक, अरे वो सुरभि अभी तक उधर ही है, उसको बोलो ना कि घर है। अरे इधर कहाँ है सुरभि? वो यहाँ नहीं आई। क्या नहीं आई? नेक, लेकिन वो स्कूल से तो तुम्हारे यहाँ गई थी। अच्छा तुम कहाँ हो अभी? मैं तो दुकान पर हूँ। हाँ तो वो घर में होगी ना। नहीं लाल भैया, अभी अभी लीला का फोन आया था घर से, उसने तो नहीं बताया कि सुरभि वहाँ पर है। आई होगी, वो वहीं होगी। अच्छा आप एक काम कीजिए, मैं अभी घर जा रहा हूँ, घर पहुँचकर आपको फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। नेक ने बोला कि फोन करके बताएगा अभी। लीला का भी फोन बंद आ रहा है। कहाँ रह गई ये लड़की? नेक भाई साहब ने फोन नहीं किया ना घर पहुंचकर? घंटी जा रही है, फोन नहीं उठा रहा है वो। देखिए मुझे बहुत फिक्र हो रही है, हम उन्हीं के यहाँ चल के देख लेते हैं ना। नहीं भैया, यहाँ नहीं आई, यहाँ तो आई नहीं। अरे नेक आई होगी, तुम लोगों को पता नहीं होगा। अरे भैया बोला नहीं आई तो मतलब नहीं आई होगी ना। नीलू को पता होगा। नीलू बेटा, सुरभि कहाँ है? सुरभि? हाँ? नहीं मालूम चाची, वो तो परसों आई थी ना। अरे तो फिर आज कहाँ चली गई? कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। अरे मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। भैया एक काम करते हैं, पुलिस में रिपोर्ट करवाते हैं। चलो मैं भी चलता हूँ। ठीक है आओ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? चक्की बंद करनी है, उस चक्की का ध्यान कौन रखेगा? मजदूरों को भरोसे थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। तुम यहीं रहो। मुझे पहुंचने में ज्यादा नहीं, बस 10 मिनट की देर हुई थी सर। अच्छा, आपको किसी पर कोई शक है? फैमिली या आस पड़ोस में कोई प्रॉब्लम हुई थी? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम लोग तो इतने दिनों से वहां पे रह रहे हैं, कभी किसी से कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। बच्चे की तस्वीर है? ठीक है, अपने नाकों पर खबर करते हैं। आप परेशान ना हो, बच्ची मिल जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। कहाँ है मेरी बच्ची? हाँ? आ जाएगी, सुबह तक आ जाएगी। अब तुम कहाँ जा रहे हो? मैं उसको लेके आता हूँ, मैं सड़क पे से लेके आता हूँ उसको। 3 घंटे सड़क छान कर तो आए हो। यहाँ घर में बैठ के भी तो मन नहीं लगेगा। मैं भी चलती हूँ। हाँ? तुम रुको, अगर वो दरवाजे पे आई और उसने ताला देखा तो सोचे कि मम्मा कहाँ है, पापा कहाँ है,
तुम यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ। चंद मिनटों की देरी ने लालचंद और सुनहरी की दुनिया में भूचाल ला दिया था। पुलिस ने सुरभि की तलाश में शहर में अलर्ट जारी कर दिया था। सुरभि की किसी के पास कोई खबर नहीं थी। कमलेश भाई, क्या हुआ? अरे जल्दी से आओ, ये देखो कोई मरा पड़ा इधर। ये तो किसी बच्ची की लाश है। क्या हाल कर दिया, मर गई क्या? नहीं, सांस तो चल रही है और इसका चेहरा बिल्कुल बिगाड़ दिया है। रुको रुको, पुलिस को फोन लगाते हैं, जल्दी और जल्दी फोन लगा। अच्छा, आसपास के एरिया से कुछ खबर मिली? नहीं सर, अभी तक तो कोई खबर नहीं मिली। हाँ बोलो। क्या? सर हमारी बच्ची का कुछ पता लगा सर? देखिए, आपकी बच्ची का अब तक कुछ पता चला नहीं। पूरी रात से उसकी माँ का रो के बुरा हाल है। मैं हाथ जोड़ता हूँ सर। किधर सर? आप आइए, बताता हूँ। सर आइए। चलिए चलिए। देखिए, इस बच्ची को देखने से लगता है कि इसका रेप हुआ है। लेकिन ये तो मुझे 7 साल की है। वही तो समझ नहीं आ रहा है कि ये हरकत किसी इंसान की है या किसी वैसी दरिंदे की। पूरे जिस्म को चीर कर रख दिया है। सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल नाउ। अरे आधे कट के नीचे अलग हो गई है, चेहरा बिल्कुल बिगड़ गया है। लुकोप्लास्टी करनी पड़ेगी। ठीक है, आप ट्रीटमेंट शुरू करिए, मैं उसके माँ बाप से बात करता हूँ। आई एम सो सॉरी सर, इसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता। आपको जितनी जल्दी हो सके पेशेंट को जबलपुर ले जाना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी क्विक। क्या हुआ भाई? 7 साल की बच्ची के साथ बड़ी घिनौनी घटना हुई है। इधर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौका वारदात पे सबूत जुटाने में लग गई। सर, बच्ची को घसीटकर यहाँ से लेकर आए गए और देखो यहाँ पर खून के दाग भी हैं और बच्ची को इसी से स्टैब किया गया है और कुछ पत्थरों के टुकड़े भी मिले हैं जिसमें खून के दाग हैं। यानी कि पत्थर से भी मारा गया है? ऐसा ही लगता है सर, बाकी सब लैब रिपोर्ट्स के बाद ही पता चलेगा। दिनेश, गाँव वालों को बुला। सर हमें क्या मालूम साहब, हम तो यहाँ लकड़ियाँ चुन रहे थे। हमारा तो रोज का काम है साहब। पहले तो देखा कोई पड़ा यहाँ पे, फिर मैंने कमलेश भाई को आवाज़ दिया, फिर वो बोला कोई लवलूवाल में कोई बच्ची पड़ी है। अच्छा, बच्ची को देखने से पहले यहाँ किसी को आते आते देखा था आप लोगों ने? कोई गाड़ी या कोई आदमी? नहीं साहब, हमने किसी को आते जाते तो नहीं देखा। एक गांव है हमारा पास में, अभी लोग हैं यहाँ पे। लगता है किसी जानवर की हरकत है ये सब। जानवर नहीं, इंसान की हरकत है ये। 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है। क्या हो गया हमारी बेटी को? 4 घंटे हो गए। मैडम हमारी बच्ची। देखिए, हालत ठीक नहीं है पर डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैडम उसके होश तो दूर, मासूम सुरभि की जान बचाना डॉक्टरों के लिए हर पल एक चुनौती बन रहा था और सहमे घबराए माँ बाप हर पल अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। रुको, ले जाओ बच्ची को। सुरभि बेटा,
24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं बच्ची के लिए। प्रार्थना करो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, ये दोनों माँ बाप कोई बयान देने की स्थिति में नहीं है। जिस किसी ने भी ये किया है ना, एक बार हमको मिला दीजिए, बोटी बोटी कर देंगे उसकी। सुरभि, डॉक्टरों के अनुसार 7 घंटे चले ऑपरेशन के बाद भी बच्ची की हालत अब तक नाजुक बनी हुई है। उधर नीमखेड़ा में पुलिस अब तक तहकीकात ही कर रही है। हमारे सूत्रों के हवाले से हमें यह पता चला है कि बच्ची ने अपनी मां से यह कहा है कि उस पर हमला करने वालों में 2 लोग शामिल थे। क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है? जल्दी कर, जल्दी कर। ये कैमरा काम करता है? हाँ साहब करता है। कश्यप कोई फायदा नहीं है। मतलब ये गलत दिशा को पॉइंट कर रहा है। बच्चे सामने की तरफ से आते जाते होंगे और ये उल्टी तरफ लगा हुआ है। बोला था इनको सही तरफ करवा लो। एक कैमरा पीछे के गेट पर भी है। दिखाइए। ये रहा सर। इसकी और उसकी फुटेज कलेक्ट करो। और लापरवाही हुई आपकी तरफ से। ये चौकीदार भी गेट पर नहीं था। हाँ, अगर यही गेट पर होता तो कम से कम आज ये बोला था ना कि कैमरा गलत दिशा में लगा हुआ। और कोई हरकत भी नहीं है इस तरफ। अच्छा, दूसरी वाली फुटेज दिखाओ। सर, सारी फुटेज एक जैसी ही है। ये स्कूल वाले ना अपना कैमरा भी ठीक नहीं करा सकते। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, कोई तो लड़की को बहला फुसला के लेके गया है। बिल्कुल। और आसपास के एरिया में अपहरण की कोई वारदात भी नहीं हुई है। जाहिर है कोई तो ऐसा है जिसके कहने पर बच्ची उसके साथ चली गई। ये भी हो सकता है कि उसका कोई जानने वाला हो। सर, एक बार बच्चे को होश आ जाए, उसका बयान मिल जाए तो हो सकता है कि उन लड़कों के नाम बता दे या हुलिया बता दे जो उसे जंगल की तरफ लेके गए थे। एक यूनिट झटका लगेगा, जल्दी। आपकी बेटी सिंक कर रही है। नीमखेड़ा पुलिस, नीमखेड़ा पुलिस, नीमखेड़ा पुलिस, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। नीमखेड़ा की इस बच्ची के साथ कोई शर्मनाक दरिंदगी को 20 घंटे हो चुके हैं और पुलिस के पास अब तक कोई भी सुराग नहीं। क्या सरकार सो रही है? क्या उसकी बस की नहीं है? 20 घंटे हो गए, अब तक अपराधी का कोई पता नहीं चला। 7 बरस की बच्ची के साथ हुई इस दरिंदगी की खबर शहर से प्रांत और फिर समूचे देश में फैल गई थी। राज्य सरकार ने मामले की संवेदना को देखते हुए एसआईटी का गठन किया और डीएसपी सुनील माथुर की अगुवाई में टीम मामले को सुलझाने में जुट गई। आपकी बेटी स्कूल से नीमखेड़ा के जंगल तक पहुंच गई। किसी ने उसे गाड़ी में जाते हुए नहीं देखा, कोई अपहरण नहीं हुआ उसका। हो सकता है उसे कोई जान पहचान वाला बहला के ले गया हो। क्या मालूम सर, हो सकता है। एक बात बताइए, आपका हाल ही में किसी तरह का कोई लेन देन हुआ हो या फिर किसी से कोई झगड़ा? मेरा मतलब पारिवारिक, कारोबारी या प्रॉपर्टी का लेन देन हुआ हो? सर, एक जमीन बेची है हम लोग ने, वो लाल चौक में, करीब 8 एकड़ थी, 1.5 करोड़ रुपए में। वो जमीन आप ही की थी या फिर उसमें किसी की कोई हिस्सेदारी भी थी? नहीं सर, वो हमारे पापा की जमीन थी। लेकिन जी वो चचेरे भाई दावा कर रहे थे। कौन चचेरा भाई? सर, नेकचंद नाम है उसका, मेरे दूर का भाई लगता है। लेकिन हम खुद गए थे सर उसके घर और बोला था कि कागज चाहे तो देख लो। कहीं ऐसा तो नहीं आपका वो चचेरा भाई इन सब के पीछे हो? नहीं सर, वो तो भाई है हमारा, वो कैसे करेगा ये सब? लेकिन सर, सुरभि वहाँ जाती रहती थी अक्सर और कई बार तो बिना बताए चली जाती थी। हाँ, लेकिन वो कल नहीं गई थी वहाँ सर, हम लोग दोनों खुद गए थे वहाँ पे, तो वो नहीं थी वहाँ पे। लेकिन आपके चचेरे भाई को हिस्सा नहीं मिला, नाराज तो होगा वो। क्या बोल रहे हैं सर आप? हमने नीलू और सुरभि में कभी कोई फर्क नहीं समझा। सुरभि भी बेटी है हमारी। और वो जमीन का क्लेम? उसका क्या सर, हमने भाई से पूछा कि देख ले, अगर
हमारा कोई हिस्सा बनता तो बस उतना ही। फिर उसने कागज दिखाए, बात खत्म हो गई। और आप कल कहाँ थी? मैं कल मार्केट गई थी। मम्मा ने बोला था कि मैं कल दुकान पे थी, इसलिए स्कूल भी पापा लेने आए मुझे। हाँ सर, वो मेरे ध्यान से निकल गया। कल मैं दुकान पे थी। अच्छा, और ये दुकान है किधर? आटे की चक्की है सर, मल्ली चौक पर। और कौन कौन काम करता है? 2 लोग और हैं, राजू और विकास। लेकिन यहाँ तो एक ही है, बाकी दोनों कहाँ हैं? यहीं कहीं होंगे सर। अरे बताया तो था तुमको, उन्होंने छुट्टी ले रखी है सर। उनके नंबर दो। सर ये नंबर बंद है। दूसरे का नंबर दो। सर इसका फोन भी बंद है। कहाँ रहते हैं ये दोनों? सराय चौक। नीरज, एक टीम सराय चौक भेजो और इन दोनों को थाने लेके चलो। लेकिन सर हमने क्या किया? कुछ भी हमने तो कोई गलत काम नहीं किया ना सर। हमें क्यों लेके जा रहे हैं सर? सही गलत क्या है वो थाने चलकर पता चल जाएगा। अरे लेकिन सर, तुम्हारी बीवी को ये नहीं मालूम कि वो कल कहाँ थी? इधर तुम्हारे दोनों वर्कर्स गायब हैं। थाने चल के बात करते हैं। अरे लेकिन सर डालो गाड़ी। हमने थोड़ा कुछ गलत किया। हमने कुछ किया लेके चलो। सर वो आटा चक्की पे काम करने वाले वर्कर राजू और विकास दोनों ही गायब है। दोनों घर पे ताला लगा हुआ है। हो सकता है फरार हैं दोनों। इन दोनों की तस्वीरें निकलवाओ और सभी नाकों पे अलर्ट कर दो। हो सकता है ये दोनों वही हो जिसके बारे में बच्ची ने अपनी माँ से जिक्र किया था। ठीक है सर। सर वो नेक और उसकी बीवी दोनों को रिमांड पे लो। नीरज, हो सकता है ये कांड जमीन या उसके पैसों से जुड़ा हुआ हो। अपराधी हैं, सख्ती से बात करनी होगी। देखिए, इस केस में अभी तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। इस केस की तह तक जाने के लिए हमें पब्लिक को शामिल करना होगा। वो कैसे सर? वारदात की जगह से 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में लोगों से बातचीत करो। पता करो क्या किसी ने सुरभि को अकेले देखा था या फिर किसी के साथ। और एक बात, स्कूल से जंगल तक के रास्ते में सब जगह पता करो कहाँ कहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं। जैसे हो सकता है किसी के घर पे लगाओ, किसी की दुकान पे लगाओ, रास्ते में लगाओ, सबसे फुटेजेस मंगवाइए। और नीरज, मीडिया को बुलवाओ। आप लोगों के द्वारा हम नीमखेड़ा वासियों से अपील करते हैं, इस जघन्य कांड को जल्द से जल्द हल करने में हमारी मदद करें। जिस किसी ने भी कल सुरभि को या सुरभि के साथ किसी को देखा हो या किसी के घर के बाहर या दुकान पे सीसीटीवी लगाओ, उसकी फुटेज हमें दें ताकि इस केस को हम जल्द से जल्द हल कर सकें। सर पब्लिक आपका पूरा साथ देगी, हम भी वॉलंटियर करेंगे, क्यों भाइयों? धन्यवाद। सुरभि का स्कूल यहाँ पर है, जहाँ से उसे उठाया गया। जहाँ सुरभि हमें मिली वो एरिया ये है। इस एरिया स्कूल से लेकर जंगल तक के बीच के रास्ते में जहाँ जहाँ कहीं भी सीसीटीवी है, सबकी फुटेज निकलवाओ। लोगों से पता करो, शायद किसी ने सुरभि को देखा हो या किसी वैन को देखा हो जिसमें उसका अपहरण किया गया है। एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, ऑल द बेस्ट। ये घटना व्यक्तिगत नहीं, अब पूरे समाज की एक दर्दनाक घटना बन गई थी। इसका हल ढूंढने के लिए एसआईटी ही नहीं, सारे समाज को सामने आना था और जनता ने एसआईटी को पूरा सहयोग भी दिया। सर टोटल 124 सीसीटीवी फुटेज खंगाल है। 3 में सुरभि कैप्चर हुई है। ये देखिए। अगली फुटेज दिखाओ। तीसरी दिखाओ। पहली फुटेज दिखाओ। नीरज, तुमने गौर किया? तीनों फुटेजेस में ये आदमी सुरभि के आगे आगे चल रहा है। वो ना हो सुरभि इसी के साथ गई। आदमी का चेहरा क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। एक मिनट, इसके पैरों की तरफ जूम करना। ब्रांडेड शूज पहने हुए हैं इसने। नीरज, एक काम करो, ये फुटेज टेक्निकल डिपार्टमेंट में भेज के इन शूज के ब्रांड और लोगों का क्लियर प्रिंट मंगवाओ। ये शूज अपराधी की पहचान में अहम सुराग बन सकते हैं। इस फुटेज को इंटरनेट पे वायरल करो और इस आदमी की फोटोग्राफ सभी अखबारों में निकलवाओ। लोगों से रिक्वेस्ट करो, जिस किसी ने भी इस आदमी को देखा हो हमारे सामने आए। अपराधी का पहला सुराग पुलिस को मिल चुका था। पुलिस ने तुरंत ही इस वीडियो और इससे निकली हुई तस्वीरों को इंटरनेट पे वायरल कर दिया। पब्लिक से आह्वान किया कि जिस किसी को भी इस संबंध में कोई खबर हो वो पुलिस को संपर्क करे।
पब्लिक से मिली जानकारी के आधार पर 12 लोग पुलिस द्वारा पकड़े गए। 2 मार्च दोपहर 2 बजे के बाद कहाँ था तू? सदर बाजार में था साहब, 5 बजे तक वहीं पे था, चाहे तो किसी को भी पूछ लो। और तू कहाँ था? सतना गया था सर, जी के घर। नंबर बता। जी सर। जय हिंद सर। सर, उस वीडियो के जरिए से कुछ आदमी मिले हैं जिनका हुलिया उस वीडियो वाले आदमी से मैच करता है। सर, उन सभी से पूछताछ की है और सभी के घरों की तलाशी भी ली है। किसी के घर में जूते का पेयर नहीं मिला है और सर उनके बयानों को क्रॉस वेरीफाई भी किया है। सब सच बोल रहे हैं। वारदात वाले दिन उनमें से कोई भी उस एरिया के आसपास नहीं था। अपनी तलाश जारी रखो नीरज, हमें किसी भी तरह इन दोनों को पकड़ना होगा। पब्लिक गवर्नमेंट के ऊपर जबरदस्त प्रेशर बना रही है। इधर हॉस्पिटल में सुरभि अब भी बेहोशी की अवस्था में थी। अब पब्लिक ही नहीं, पब्लिक के नुमाइंदे भी हॉस्पिटल में आ पहुंचे। अरे साहब को जाने दीजिए सर, बताइए साहब को। एक्सक्यूज मी सर, हटो हटो। ये हमारे क्षेत्र के विधायक जी हैं। 300 किलोमीटर का सफर तय करके, वो भी भोपाल से, पर्सनली तुमसे मिलने आए हैं। बेटी कैसी है तुम्हारी? जी ठीक नहीं है। ठीक हो जाएगी, हम डॉक्टर से बात करते हैं। शुक्रिया बोलिए। अरे विधायक जी बोलिए शुक्रिया। जहां एक तरफ पुलिस अपराधी को पकड़ने में नाकामयाब रही है, वहीं दूसरी तरफ जनता के प्रतिनिधि विक्टिम से शुक्रिया और धन्यवाद बटोरने में लगे हुए हैं। ये एक बेहद शर्मनाक वाकया है इस देश के लिए। सर, तूने कुछ नहीं किया तो फिर भाग क्यों रहा था? सर मैं डर गया था सर। कुछ जस्टिस फॉर, जस्टिस फॉर अपराधी को, अपराधी को, अपराधी को, अपराधी को, जस्टिस फॉर, जस्टिस फॉर। देखिए, शांत हो जाइए। देखिए, पहला अभियुक्त हमारी गिरफ्त में आ चुका है। कौन? विकास? नहीं, राजू। विकास की तलाश जारी है। हमारी एक टीम 24/7 उसे तलाश कर रही है। उम्मीद है वो जल्दी पकड़ा जाएगा। चलो। अपराधी को, अपराधी को, जस्टिस फॉर। मैं बताता हूँ सर, बता। पहले तो ये बता कि तू भाग क्यों रहा था और तेरा जोड़ीदार कहाँ पर है? सर वो मेरा जोड़ीदार नहीं है। देख, शराफत से बता, वो है कहाँ? सर मैं नहीं जानता सर वो कहाँ। अरे आशुतोष, ये ऐसे नहीं बताएगा। अच्छी तरह से कुटाई कर इसकी। सर बताता हूँ। सर लीला दीदी ने कहा था। क्या कहा था? वो लालचंद की जमीन सर कब्जा करने के लिए कहा था। बाकी काम हो जाने के बाद समझे या एक बार और समझें? समझ गया दीदी, काम हो जाएगा। अभी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई है, कब्जा कर लो उस पे, गुंडे लगवाओ। लाल क्या, उसका बाप भी नहीं छुड़वा पाएगा वो जमीन। फिर मैं देखती हूँ कैसे बेचता है वो जमीन। 2 आदमी और लगेंगे। परसों धाबा बोलते हैं। ठीक है, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। सर शहर में हर जगह हमारे पोस्टर लगे थे सर, इसलिए सर हम शहर छोड़ के जा रहे थे। और विकास? सर वो भी बस से निकल गया सर, बताया नहीं कहाँ जा रहा है। बोला सर 4-6 दिन में कांटेक्ट करेगा, इसलिए सर हमने अपना मोबाइल बंद कर लिया सर। क्या लगता है सर, सच बोल रहा है ये? पूरा सच तो अभी भी नहीं बोल रहा है। 1-2 दिन रिमांड पे रहेगा तो पूरा सच बोल देगा। तब तक ये लीला और उसके पति नेक से मिलते हैं। सर हमने विकास और राजू को पैसे दिए थे जमीन हड़पने के लिए। जमीन हड़पने के लिए या 7 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने के लिए? नहीं सर, बच्ची के बारे में हम कुछ नहीं जानते। बच्ची से हमारा कोई बैर नहीं था, बैर तो बाप से था। बच्ची के बारे में हम कुछ नहीं जानते सर, हम सच कह रहे हैं। ये जमीन हड़पने की बात तुम्हें मालूम थी? नहीं सर। अपराधी को। राजू के शूज सीसीटीवी फुटेज में जो शूज हैं उससे मैच नहीं कर रहे, दूसरे ब्रांड के हैं सर।
बोल भाई। भाई पुलिस बहुत हरकत में आ गई है, शहर छोड़ देते हैं। अबे तो टीवी खोल के देख, पुलिस ने किसी को पकड़ा है और अपना अकाउंट उस पर चिपका दिया है। तो फिक्र क्यों कर रहा है? जो भी बोल, पर मेरे को बहुत टेंशन हो रही है। तेरे को टेंशन नहीं, तलब लग रही है, तलब। तो रुक, मैं इंतजाम कर रहा हूँ, सब्र कर थोड़ा। सुन बेटा। हाँ अंकल। चॉकलेट खाएगी? नहीं अंकल, मुझे नहीं चाहिए। अरे लो ना, तुम्हारे पापा ने दिया मुझे तुम्हें देने के लिए। तुम्हारे पापा उस गली में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। नेहा, नेहा, कौन था और किसने दिया चॉकलेट? वो अंकल ने। चल फेंक दे। मैं आने वाली थी ना तुझे लेने, तू अकेले क्यों आ गई? चल, ऐसे कभी नहीं है अकेले आना। हाँ बोल भाई, इंतजाम नहीं हो सका। अरे तो मैं क्या करूं? बहुत तलब लगी है यार, तू कुछ इंतजाम करना। अबे कंट्रोल कर ले इस वक्त, नहीं तो बैंड बज जाएगी हमारी। अरे यार, हेलो हेलो। रवि, वो क्या कर रहा है? गिरफ्तारी तो तेरी होनी चाहिए। हफ्ते में 3 दिन तो तू काम पे आता नहीं है। गांव गया था, अम्मी बीमार है। अच्छा, तू तो कह रहा था कि तेरी अम्मी पिछले साल ही गुजर गई थी ना? 2 पैक लगा के आ रहा है? सर, बड़े साहब कहाँ हैं? क्यों? मुझे उन्हें कुछ बताना है। क्या बताना? बहुत अर्जेंट है, मैं उन्हीं को बता सकता हूँ। इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या हुआ? सर मुझे पता है वो कहाँ है। कौन कहाँ है? साहब वो जो नेट में अपनी वीडियो डाला था ना, जूते वाला, ये तौफीक नवाज। तौफीक नवाज? हाँ साहब। चलो आओ। क्या रे, वो लड़की के साथ जिसने दरिंदगी किया था, उसका कुछ मालूम पड़ा क्या? एक पकड़ में आया है। अच्छा, मैं तो कहता हूँ चौराहे पे बांध के लटका देना चाहिए और पूरे 1000 कोड़े मारने चाहिए। ये रहमत कहाँ गया? अबे तू कहाँ जा रहा है? तौफीक, तौफीक, आइए। हाँ सर, नहीं शाम को देता हूँ मैं आपको गाड़ी। कहाँ है? कौन? तौफीक कहाँ है? अभी तो गया। किस तरफ? उस तरफ। हाँ, सर वो रहा तौफीक।
अपराधी को फांसी दो, अपराधी को फांसी दो, अपराधी को फांसी दो, जस्टिस को दूसरे अपराधी भी पकड़ा गया है। देखिए अभी हम कुछ नहीं बता सकते, अभी उससे पूछताछ जारी है, बाद में ही कुछ बता पाएंगे। इसकी कोर्ट में पेशी है, पीछे हटिए। चलिए सर, कहाँ से पकड़ा? इसे हमने जहाँ से भी पकड़ा, ये हम अभी नहीं बता सकते आप। सर पब्लिक ये सब जानना चाहती है, आप क्या करेंगे? सर कोर्ट कचहरी छोड़िए, इसे हमारे हवाले करिए, हमारे करिए दरिंदे को, हम इसका अभी फैसला कर देंगे। देखिए शांत हो जाइए, देश में कानून का राज है, जंगल राज नहीं है। अभियुक्त की कोर्ट में पेशी है, उसको ले जाने दीजिए। आप लोग शांत हो जाइए। सर इस अपराधी को यही चौराहे में फांसी में लटकाएंगे। आप लोग सरकारी काम में बाधा डालेंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। शांत हो जाइए। फांसी दो, 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 मुझे नहीं लगता इसे हम कोर्ट ले जा पाएंगे। जज से रिक्वेस्ट करो कोर्ट को थाने में ही लगवाएं। ठीक है सर। तू इंसान ही है ना? उस 7 साल की बच्ची के साथ जो तूने किया है ना, अगर तू इस पब्लिक के हाथ लग जाता उससे बुरा हाल कर देती है तेरा। सब मुझे लड़के की तलब लगती है तो सॉरी बेटा, गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। हाँ लेकिन देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। हाँ ठीक है, अब बाकी घर में खाएंगे। हाँ चल बैठ, जल्दी जल्दी बैठ, जल्दी बैठ। शाबाश, ये ले। उस रोज फिर उसके बाप को आने में देर हो गई। सुनो बेटा, आपके पापा को आने के लिए लेट होने वाला, उन्होंने मुझे भेजा है। पर आप कौन? मैं आपके पापा का दोस्त। देखो आपकी मिठाई भी भेजी है उन्होंने। बूंदी के लड्डू। अच्छा, और नहीं, पापा ने बोला उसको बहुत पसंद है, रास्ते में खिलाते रहिए। चलो चलो जल्दी चलो। नहीं, वो खुद ही आ जाएंगे। अरे वो नहीं आने वाले हैं, वो थोड़े काम में फंस गए हैं, इसीलिए तो मुझे भेजा। वहाँ इंतजार कर रही है ना घर पे। चलो चलो जल्दी चलो। इधर से कि उधर से मेरा घर का रास्ता है। अरे यहाँ से रास्ता छोटा है, जल्दी चलो। ये किधर ले आए मुझे? ये तो जंगल है। क्या करना है इसका? दिमाग नहीं चलता क्या तेरा? सबूत मिटा, मार बे, मारना। मर गई। अभी नहीं, दिखा 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 दिखा। चल 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 जल्दी चल, जल्दी चल। 7 साल की बच्ची थी वो, क्या बिगाड़ा था तेरा उसने? आंखें पेट से बाहर आ गई उसकी, चेहरा बिगाड़ दिया उसका तूने। वो जो किया था उसका निशान मिटाना था। हमने उसको मारने के लिए मारा, लेकिन सुना वो बच गई। मेरे साथ जो था उसका नाम क्या है? नाम बोल उसका। सिराज। नंबर दे उसका। 8874 फांसी दो, 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 फांसी दो। सर ये प्रोटेस्ट, सर सेम नारेबाजी हमारे थाने के बाहर भी हो रही है। चलो फांसी दो, 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 फांसी दो,
कौन है? हेलो हेलो, किसे ढूंढ रहा? चल अंदर। सर देखिए, बच्ची की कंडीशन में सुधार हुआ है। इसका मतलब वो पुलिस को अपना बयान दे सकेंगी? नहीं, अभी नहीं, लेकिन 1-2 दिन में वो अपना बयान जरूर दे सकेगी। सुरभि के बयान के आधार पर पुलिस ने नीमखेड़ा की सत्र अदालत में 400 पन्नों की चार्जशीट दायर की और कोर्ट से अर्ज किया कि वो इस केस को फास्ट ट्रैक करते हुए इन दरिंदों को नए कानून के तहत मौत की सजा दे। जिस बेरहमी से सुरभि के साथ दुष्कर्म किया गया था वो अमानवीय ही नहीं, जहालत और दरिंदगी की हद है। ऐसे अपराधियों को इंसानों के दर्जे में लाना भी गलत होगा।